नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ आज ज्योतिष में लगभग इस योग को सभी लोग जानते हैं। परिवर्तन राजयोग कुंडली में कैसे बनता है। अब पिछले अपने एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। इससे बनने वाले यह योग जब कुंडली में बनकर कैसे क्या फल मिलता है, इस विषय में भी बताया था। फिर मेरे मन में एक प्रश्न आया कि क्या यह योग सिर्फ राजयोग ही बना सकता है, दुर्योग नहीं, क्योंकि ये इसका नाम है परिवर्तन। एक प्रकार से समझा जाए तो परिवर्तन राजयोग बनता कैसे है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लग्न को लिया, एक ग्रह दूसरे ग्रह के राशि से आपस में परिवर्तन कर ले, यानी मान लीजिए पहले भाव का स्वामी चौथे भाव में चला जाए और चौथे भाव का स्वामी पहले भाव में चला जाए, तो इन दोनों ग्रहों ने आपस में परिवर्तन कर लिया। कैसे? पहले भाव के स्वामी कौन होते हैं? तो पहले आप देखिए यहाँ लग्न में मैंने एक नंबर की गिनती लिखी है। एक नंबर यानी मेष राशि, तो मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। और फिर 4 नंबर में आप देखिए चौथे भाव में, यहाँ पर मैंने 4 नंबर की गिनती लिखी है। यह कालपुरुष की कुंडली है, इसके अनुसार आपको समझे आप लोग समझो। तो 4 नंबर होता है कर्क राशि का। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। अब मान लीजिए लग्नेश मंगल कुंडली के चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाएं और सुखेश चंद्रमा कुंडली के लग्न में आकर बैठ जाए, तो लग्नेश ने और सुखेश ने आपस में परिवर्तन कर लिया। इसको कहते हैं परिवर्तन राजयोग। किंतु क्या यह राजयोग बना? फिर समझिए आप, मान लीजिए यही लग्नेश कुंडली के छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भाव में जाकर बैठ जाए, तब अभी यह राजयोग बनेगा। अब देखिए हर अलग अलग ग्रहों से अलग अलग फल होगा। लग्नेश आकर बैठते हैं तो अलग फल होगा। कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी जिसे धनेश कहते हैं, वह आकर बैठे तो अलग फल होगा। कुंडली में जो तीसरे भाव के स्वामी होते हैं जिन्हें पराक्रमेश कहा जाता है, वह कुंडली के इन भाव में छठे आठवें 12वें बैठे तो अलग फल मिलता है। कुंडली के छठे आठवें 12वें भाव को त्रिक भाव कहा जाता है। और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कुंडली के यदि इन भावों में कोई ग्रह आकर बैठे तो उसका बल थोड़ा कम हो जाता है। एक बात समझिए, कितना भी पराक्रमी ग्रह क्यों ना हो, किंतु यदि पाप भाव में बैठ जाए, यदि अपनी स्व राशि है, तब तो ठीक है, थोड़ा बहुत भाई पावरफुल रहेगा। किंतु शत्रु की राशि हो गई या जो है मान लीजिए नीच राशि हो गई, तब तो ऐसे ग्रह की स्थिति बिल्कुल नाजुक हो जाती है। और क्या तब भी यह परिवर्तन होने से राजयोग बनता है? आज का हमारा जो प्रश्न है यही है। अब देखिए इस प्रश्न के अनुसार समझा जाए तो जैसा कि मैंने अपने कई सारे वीडियो में कहा है, ज्योतिष कोई छोटा मोटा बच्चों का खेल नहीं है। 4 मिनट में हमने भाव देख लिया, भावपति देख लिया, भाव के कारक को देख लिया, और जो उस भाव में राशि बनी है उसको स्वामी को देख लिया, क्या स्थिति है बतला दिया। ज्योतिष को समझा जाए बाकायदा एक एक सूत्रों पर बारीकी से ध्यान दिया जाए, तो ज्योतिष शास्त्र में बनने वाला हर एक ग्रहों का अंश बल उच्च नीच कहाँ पर बैठे हैं, किसके दृष्ट है, किसको देख रहे हैं, हर एक सूत्र किस नक्षत्र में बैठे हैं, किस नक्षत्र को देख रहे हैं, इन सभी चीजों पर बारीकी से ध्यान दिया जाए तो वह जो सामने वाला जातक है इस समय उसके लाइफ में क्या चल रहा है, वह कैसा है, अंदर से आपको कैसा दिखा रहा है, क्या प्रश्न पूछ रहा है, क्या वह उस प्रश्न को पूछ रहा है, क्या उसको सत्य भी कर पाएगा नहीं, हर एक चीज बता सकता है। ज्योतिष को भगवान वेद पुरुष का नेत्र माना गया है। ज्योतिषाम अयनम चक्षु, ज्योतिष जो है भगवान के अयन है, चक्षु है, नेत्र है, किस भगवान के? वेद भगवान के। तो ज्योतिष आंखें करती क्या है? हमें दिखाने का काम करती है। ज्योतिष बड़ा ही बारीकी से समझा जाए तो हर एक जीवन में बीतने वाले हर एक पहलुओं पर, हर एक चीज पर आपको दृष्टि मिल जाएगी। दर्शकों, मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में लग्नेश, देखिए ये भी परिवर्तन का एक मान लीजिए आपको सूत्र समझा रहा हूं कि पहले लग्नेश सुख भाव में चले गए तो जातक को तो सुख मिलेगा, ठीक, जातक को सुख मिलेगा, किंतु सुख कहां से मिलेगा? हम मान लीजिए हमने लग्नेश को सुख भाव में रखा और सुखेश को लग्न भाव में रख दिया। अब यहां से हम जो है सुख भाव के मालिक को हटा दिए, लग्नेश सुख भाव में आ गए, हम सुखेश को रख देते कर्म भाव में। लीजिए चंद्रमा को हमने बिठा दिया कर्म भाव में, ठीक। अब कर्मेश जो बनते हैं, 10 नंबर की गिनती लिखी है, मकर राशि हुई, मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि। अब शनि को हम, जैसे किसी ने पूछा पंडित जी हमारी कुंडली क्या कहती है, आपने उसके लग्न को देखा, लग्न को देखकर आपने कहा आपके लग्न सुख भाव में जाकर बैठे हैं, आपको सुख मिलेगा, किंतु वो दुखी है, परेशान है, वो कहेगा सुख ही नहीं मिल रहा। तब वह देखिए कि सुखेश बैठे कहां पर हैं। सुखेश को आप देखेंगे तो सुखेश यहाँ पर देखिए 4 नंबर की राशि जो है चंद्रमा कुंडली के 10वें भाव में मकर राशि में बैठे हैं। आप तुरंत उससे कहिए कि भैया कर्म करो, कर्म करो, मेहनत करो, तब सुख मिलेगा। अब कुछ लोग कहेंगे वो तो आम बात है, हर कोई मेहनत करेगा, पैसा कमाएगा, सुख मिलेगा, किंतु किस फील्ड में कर्म कर रहा है। अब एक सूत्र आप यहाँ से नजर डालिए कि कर्मेश जो है उसके कुंडली के किस भाव में बैठे हैं, धन भाव में बैठे हैं, पराक्रम भाव में बैठे हैं, विद्या भाव में बैठे हैं, व्यय भाव में बैठे हैं, कि आय भाव में बैठे हैं, कि अष्टम भाव में बैठे हैं, कि सप्तम भाव में बैठे हैं, एक नजर उसको आप डालिए। और कौन से ग्रह, कौन सा ग्रह है, सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, कौन सा ग्रह कर्मेश बना है। जैसे सूर्य बना है तो आप उसे तुरंत कीजिए, कहिए कि जो भी काम करो सब छोड़ो, यदि सूर्य से संबंधित काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप सूर्य से संबंधित काम करवाइए। सूर्य संबंधित जैसे औषधालय हो गया, शासन प्रशासन, इसके अंतर्गत जो भी काम मिले वो करो, सरकारी नौकरी में ट्राई करो। चंद्रमा हो गए तो तुरंत कहिए आप खेती बाड़ी का काम करो,
पानी से संबंधित काम करो, डेयरी से संबंधित काम करो। बुध हो गए तो तुरंत कहिए आप तुरंत बिजनेस में जाओ। लग्नेश, आप समझ रहे होंगे कि लग्नेश सुख भाव में बैठे हैं तो सुख तो मिलेगा, किंतु कहां से मिलेगा? सुखेश जाकर बैठे कर्म भाव में, तो कर्म करो, कर्म से सुख मिलेगा। किंतु कर्मेश जो है वे कहां पर बैठे हैं, उसके अनुसार कर्म करो। जैसे पुनः समझिए आप, कर्मेश को हमने मान लीजिए यहाँ पर कर्मेश शनि होते हैं, शनि को हम कुंडली के पंचम भाव में बिठा देते हैं। पंचम भाव ज्ञान का भाव होता है, पंचम भाव पुत्र का, विद्या का भाव होता है, और पंचम भाव को एक लक्ष्मी भाव जैसे केंद्र होते हैं, उसी प्रकार पंचम को और नवम को लक्ष्मी भाव कहा जाता है। तो लक्ष्मी है, ज्ञान है, और जो है पुत्र का भाव है। तथा शनि जो है कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं। शनि किस चीज के कारक होते हैं? बिजनेस में देखा जाए तो शनि जो है प्राइवेट नौकरी इत्यादि के कारक होते हैं। तो आप ऐसे जातक को कह सकते हो भैया आप जो है किसी प्राइवेट नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में किस फील्ड में, प्राइवेट नौकरी भी अनेकों प्रकार की होती है। तो आप देखिए यहाँ पर कौन सी राशि बनी है, तो आप पाएंगे यहाँ पर 5 नंबर की राशि सिंह राशि बनी है। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। सूर्य कराते क्या है? तो शासन प्रशासन का काम। सूर्य क्या कराते हैं? मेडिकल का काम, औषधालय हो गया, जैसे आयुर्वेदिक दवाएं सूर्य के अंतर्गत आती हैं, लकड़ी इत्यादि का काम। जातक जो है प्राइवेट नौकरी करेगा, कहां पर करे? किसी आयुर्वेदिक दवा के स्थान पर, अथवा लिखाई पढ़ाई का काम किसी नेता के यहाँ, अथवा शनि से संबंधित, याद रखिएगा शनि और सूर्य से जुड़ा हुआ ही काम करेगा जब भी करेगा। किंतु फिर एक बात उसमें और ध्यान रखिएगा, इसमें देखिए शनि जो है उनको कितना बल मिल रहा है, उनके ऊपर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, और शनि के साथ साथ सूर्य की स्थिति देखिए। उम्मीद करता हूं कि यह थोड़ा परिवर्तन है, दिमाग भटका रहा होगा, किंतु आप समझ रहे होंगे कि सूर्य से संबंधित काम, सूर्य की भी स्थिति, भाई सूर्य के भाव में बैठा तो सूर्य की स्थिति देखनी जरूरी है। तो मान लीजिए कुंडली में सूर्य कहां पर बैठे हैं? लग्न में बैठे हैं तब तो सही है, दसम भाव में बैठ गए तब भी दिग्बली हो गए, केंद्र में कहीं पर भी बैठे हैं सही है। वही सूर्य अष्टम भाव में बैठ जाए, व्यय भाव में बैठ जाए, अथवा कुंडली के धन भाव में बैठ जाए, परेशानी तो देंगे, कष्ट देंगे, किंतु फिर अथाह धन भी दे सकते हैं। दर्शकों, परिवर्तन राजयोग कोई छोटा मोटा योग नहीं होता। जो ग्रह जिस राशि में, जिस भाव में, जिस क्षेत्र में बैठेगा, उससे आप इधर से उधर करके, इसे कहते हैं भाव से भाव देखना। जैसे भाई एक भाव से दूसरे भाव को जोड़कर देखा जाए तो सारी युतियां समझ में आ जाती है कि ग्रह आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको किस फील्ड में लेकर जाना चाहते हैं कि आपको अच्छा खासा पैसा मिले, अच्छा खासा इनकम हो, और आपकी लाइफ बड़ी बढ़िया तरीके से चले। जैसे मान लीजिए मैंने लग्नेश को शुभ भाव में रखा, इन्हीं लग्नेश को मैं धन भाव में रख दूं, तो ऐसा जातक पूरी तरह से अपना पैसा बचाने में, पैसा कमाने में विश्वास रखता है। किंतु पैसा आएगा कहाँ? पुनः दूसरे भाव को देखिए, दूसरे भाव में जो राशि बनी है वह उस राशि के स्वामी कहाँ पर बैठे हैं। मान लीजिए यही लग्नेश कुंडली के छठे आठवें भाव में बैठ जाए, तब जातक के जीवन में संघर्ष होगा। तो याद रखिएगा, जिसके जीवन में संघर्ष है, संघर्ष के बाद ही, मेहनत के बाद ही एक अच्छा फल मिलता है। तो बीते दिनों 12th फेल मूवी आई थी, उसमें आप देखिए जो किरदार है, मेन नायक है, उनके जीवन में क्या क्या उन्होंने नहीं किया। जिन्होंने वो मूवी देखी है उन्होंने क्या क्या नहीं किया, समझे, आटा चक्की से लेकर लैट्रिन बाथरूम हर एक काम किया, किंतु आज एक जिले के एसपी डीएसपी बनकर बैठे हैं, कलेक्टर बनकर बैठे हैं। तो संघर्ष है जीवन में, तो संघर्ष के बाद ही एक अच्छा खासा रिजल्ट निकल कर आता है। तो आप इस परिवर्तन राजयोग को सिर्फ राजयोग तक मत ही लीजिए, यही राजयोग, यदि, हाँ राजयोग इसे क्यों कहा, इसलिए राजयोग कहा कि जब कोई ग्रह आपस में, एक चीज और सूत्र याद आया कि मान लीजिए दो पापक ग्रहों ने आपस में परिवर्तन कर लिया, तब शुभ ग्रह है तो अच्छा फल मिलेगा, सभी जानते हैं, किंतु दो पापक ग्रहों ने आपस में परिवर्तन कर लिया, तब क्या वो पाप डबल हो जाएगा, उनका फल डबल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। वे दोनों पापक ग्रह आपस में ही लड़कर, जैसे माइनस माइनस कर दे तो प्लस हो जाता है, और प्लस प्लस कर दे तो माइनस हो जाता है। इसी प्रकार दो पापक ग्रह आपस में पाप पाप होकर आपको शुभता का फल देंगे। छठे भाव के स्वामी आठवें भाव के स्वामी ने आपस में परिवर्तन कर लिया, तो यह एक पापक ग्रह की युति नहीं, तब एक शुभ ग्रहों की युति कहा जाएगी। जहां पर छठे भाव को रोग रिपु ऋण के लिए देखा जाता है, वहीं पर छठे भाव में पापक ग्रह बैठ जाए तो शत्रुघ्नता योग बनता है। यहाँ पर आठवें भाव को मृत्यु से जोड़ा जाता है, आकस्मिक धन से जोड़ा जाता है, और इसी आठवें भाव को विदेश यात्रा से जोड़ा जाता है। तो जो भाव खराब है वो अच्छे फल भी देते हैं, और जो अच्छे हैं वे खराब फल भी देते हैं। दर्शकों, परिवर्तन राजयोग जिस भी जातक की कुंडली में बने, अथवा किसी ऐसे की कुंडली आपके पास हो जिसमें बना हो, उस भाव पे देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, और फिर जो मन में आ रहा हो वह उस जातक से पूछिए क्या ऐसा होता है। भाई मैं पहले ही नहीं कहता, किसी जजमान की कुंडली आप ले लीजिए, आप अपने घर में ही अपने बच्चे की, अपने पिता की, माता की, चाचा की, किसी भी एक कुंडली लेकर उस पर अध्ययन कीजिए, उस पर देखिए, आप पाएंगे कि यह योग बहुत कुछ आपस में आपको बताने वाला है, किंतु हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया इस पर। एक बार आप ट्राई अवश्य कीजिएगा। दर्शकों, इस योग, भाई जानते तो थे लोग, क्योंकि इस पर भी मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था, आपने नहीं देखा है उसका लिंक आपको नीचे बटन मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो
अभी तो बस इतना ही मेरी बात मन में आया था कि मुझे लगा आपको बताना चाहिए। यह योग आप अपने आप में बहुत बड़ा योग है, जहाँ पर पंच महापुरुष जैसे योग और गजकेसरी जैसे योग एक ही भाव में बनते हैं। यह योग 2 भावों को मिलाकर तब बनता है। एक बार इस योग पर आप मंथन अवश्य कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए हमें, पुनः आपसे मुलाकात होगी। इस योग के विषय में आपको भी कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में स्वागत है आपका, ज़रूर अपनी बात रखिएगा। बस आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए हमें, पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।